इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब क्या ई की पावर टी और ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 1/2 तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर टी, और ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर माइनस टी। अब हमको भी पता है, तुम्हें भी पता है कि जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब इतनी बात तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा इसका इंटीग्रेशन पूरा आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं? इरेज। तो अब यहाँ पर जो t की वैल्यू हमने माना, क्या माना था? ये माना था। तो ये वाली वैल्यू क्या करें? यहाँ पर पुट कर दें, तो हमारा आ जाएगा क्या? 1/2 e की पावर 2x ब्रैकेट में log e बेस x माइनस 1। ठीक, इतना। और दूसरे वाले क्या आएगा? माइनस e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट में, अब इसको हटा देंगे। ठीक, कोई मतलब नहीं इसका। तो 2x log e बेस x माइनस 1 इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे? वही फॉर्म करेंगे जैसे यहाँ पर चेंज हुआ। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 ब्रैकेट में e के पावर log सॉरी यहाँ पर x है ना। ठीक, तो e के पावर क्या हो जाएगा? log x e बेस x माइनस 1 पूरे के पावर क्या हो गया? 2x। और इसको क्या कर सकता हूँ? माइनस e के पावर 1 माइनस log e बेस x पूरे के पावर क्या कर दिया? 2x। ठीक, वही मतलब क्या मैंने क्या दिया? रिवर्स कर दिया। देखो पहले मैंने क्या किया? इस माइनस को अंदर लेके क्या बन गया ये, और ये 2x मैंने क्या कर दिया? होल की पावर। अब एक चीज बताओ, ये log इतना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 1 अपॉन e के पावर log e बेस x अपॉन e लिख सकता हूँ। पूरे का पावर क्या हो गया? 2x। और इसका क्या हो जाएगा? e अपॉन e के पावर log e के पावर x और पूरे के पावर 2x लिख सकता हूँ। बिल्कुल बात सही। तो इतना मैंने जब लिख दिया तो अब क्या होगा? आगे देखो। तो अब यहाँ पर क्या, इसकी वैल्यू कितना हो जाए? 1/2 ब्रैकेट में, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? x बाई ई की पावर 2x माइनस ई बाई, इसको कर देंगे कितना आ जाएगा? x की पावर 2x, यही आएगा। तो अगर मैं इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा? 1/2 तो कितना हो जाएगा? x बाई ई की पावर 2x माइनस 1/2 e बाई x की पावर 2x। अब ये चीज देखो, अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करा दूं तो x बाई के आगे क्या? अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया? तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन कराऊंगा इसका तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया? 2। देखो 1/2 तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया? 2। और बीटा की वैल्यू कितना हो गया? 2। बीटा की वैल्यू कितना हो गया? 2। देखो, ठीक, बीटा की वैल्यू 2। गामा की वैल्यू कितना हो गया? 2। और डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया? 2। तो क्या मैं ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 2 8। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। वैसे अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने एक बेसिक तरीके से पूरा सॉल्व करा, जो तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। ठीक, चलो।